नमस्कार दोस्तों, सिन्हा स्टॉक्स यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमें बैंक निफ्टी की जो क्लोजिंग मिली है वो मिली है 47,545। यानी कि मार्केट को अगर आप देखोगे ध्यान से तो पॉइंट तो यहाँ पे सिर्फ 32 पॉइंट यहाँ निगेटिव में मार्केट क्लोज हुई है। लेकिन आप मार्केट को देखोगे तो मार्केट ने कुछ अलग नहीं किया। कल जैसे मार्केट थी आज भी मार्केट वहीं पे है, मार्केट कहीं गई नहीं है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि मार्केट एक जोन, एक लेवल पे ट्रेड कर रही है, एक जोन के अंदर फंसी हुई है। और मैं हमेशा कहता हूं कि जब मार्केट जोन में हो आप ट्रेडिंग मत करो, ट्रेड मत करो, ऑप्शंस में मत जाओ। ऑप्शन बायर्स यहाँ ट्रैप हो जाते हैं। आपको यहाँ मूवमेंट छोटे छोटे मिलेगा बट आप ट्रैप हो सकते हो। इसमें बिगनर्स तो बिल्कुल भी ना करें, मैं हमेशा कहता हूं, क्योंकि मूवमेंट आएगा। और याद रखना कि जब भी मार्केट एक जोन में होती है तो एक धमाका होने वाला होता है। मतलब या तो ऊपर की ओर फटेगा या तो नीचे की ओर फटेगा। मार्केट को तो कहीं ना कहीं तो जाना ही है, आप जानते हो। तो ऐसी ही जगह पे मार्केट जब इस तरह के काम कर रही होती है तो मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं होता। मैं दिन भर मार्केट को देखता हूं और देखकर उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं रखता, कोई ट्रेड प्लान नहीं करता। मैं और भी काम होते हैं, कुछ स्टडी करना होता है, कुछ और काम कर लेता हूं। जरूरी नहीं है कि मैं अपना यहाँ पैसा बर्बाद करने आऊँ। मतलब देखो, अब अगर बहुत सारे लोग सोचते हैं कि चलो ये छोटे छोटे मूवमेंट्स है, ये पकड़ लेंगे, ये पकड़ लेंगे। देखो कहीं कहीं कुछ ऐसे जगह मूवमेंट्स होते हैं जो आप पकड़ सकते हो, लेकिन मेरे को ऐसा मार्केट बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि ये एक डिसिप्लिन है। अगर आप अपना डिसिप्लिन बना कर रखोगे ना, यहाँ पे एक प्राइस एक्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा था। बट ये क्या मिल रहा था यहाँ प्राइस एक्शन में? प्राइस एक्शन में कुछ नहीं मिला था। ये एक कैंडल रेड बन रही थी, अगली कैंडल ग्रीन, फिर अगली कैंडल रेड, फिर साथ में ग्रीन, उसके बाद यहाँ से कुछ, यानी एक छोटा सा मूवमेंट पकड़ रहे हैं। लेकिन इसमें क्या होगा, ट्रैप होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। तो ऐसे जगहों पे मैं ट्रेड नहीं करता। मैं वेट करूँगा 2-3 दिन, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने पहले भी कहा था कि ऑप्शन ट्रेडिंग करना है तो आपको मछुआरे की तरफ वेट करना पड़ेगा, क्योंकि मछली को जाल में फंसने दो, वेट करने दो। जब तक आपके मछली चाड़ा में फंसेगी नहीं और आपके जाल में फंसेगी नहीं, तब तक हमको जाल निकालना नहीं है। तो उसी तरह से यहाँ पे हम लोग मार्केट में एंट्री नहीं लेते हैं। ये डिसिप्लिन की बात है, मैं आपको डिसिप्लिन के बारे में समझा रहा हूँ। अब मार्केट को क्यों कंफ्यूजन है? देखो मार्केट जो है, निफ्टी को देखोगे तो निफ्टी ऑल टाइम के हाई के कहीं आसपास में है, तो ऑल टाइम हाई के आसपास। और निफ्टी मैंने वन डे के टाइम फ्रेम में आप लोगों से एक बार पहले भी कहा था, एक बार आज दोबारा बता देता हूँ, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप चीज़ों को अंडरस्टैंड करोगे ना तो आपको लगेगा निफ्टी जो है, देखो ऑल टाइम हाई, निफ्टी को ऑल टाइम हाई के पास है मार्केट। तो ऑल टाइम हाई, तो मार्केट को यहाँ कंफ्यूजन है, क्योंकि मार्केट को एक रेसिस्टेंस एरिया भी है और ऊपर से इंटरनेशनल कई न्यूज़ेस वगैरह होते हैं जिसका बहुत असर यहाँ पे पड़ रहा है। क्योंकि मार्केट को अब अलग लेवल पे, यानी ऑल टाइम हाई को बीट करके ऊपर जाना है। और वहाँ पे बायर्स वगैरह जो होते हैं वो डर रहे होते हैं कि अगर मार्केट में कुछ भी ऐसा हुआ या दूसरे कई कंट्रीज में ऐसा हुआ तो यहाँ से बहुत पैनिक सेलिंग होगी। और नीचे मैं हमेशा से कह रहा था कि मेरा जो अपना मानना है कि निफ्टी को एक बार 20,300 के आसपास आके टेस्टिंग करनी चाहिए। तो हो सकता है कि वो भी टेस्टिंग के लिए निफ्टी बैठी हो, लेकिन कुछ कह नहीं सकते। मार्केट में ऊपर नीचे कहीं भी जा सकता है। मार्केट जिस डायरेक्शन में जाएगा, जिस तरह का ट्रेंड होगा, हम ट्रेंड को फॉलो करेंगे। फिलहाल मार्केट का ट्रेंड ऊपर की ओर है, तो ऊपर की ओर। तो मार्केट थोड़ा यहाँ पे कंसोलिडेट कर रही है। मैंने आपको बैंक निफ्टी में चलता हूँ, और मैंने बैंक निफ्टी में आप लोग को याद होगा लास्ट के सेशन में मैंने आपको बताया था कि मार्केट, आप लोग ध्यान से देखोगे तो मैंने कहा था आप लोग को कि मार्केट ट्रेंड लाइन को तोड़कर यहाँ 2-3 दिन, आप 2-3 दिन पहले का वीडियो देखो, मैंने कहा था कि मार्केट यहाँ पे थोड़ी दिन तक अगर यहाँ पे कंसोलिडेट करे, यही कहा था ना मैंने, कि यहाँ कुछ दिन, यहाँ पे 2-4 दिन बिताए तो यहाँ पे एक बड़ा ये ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है इस तरफ। लेकिन ऐसा कुछ जो भी चीज़ें हैं जी, अब ये देखोगे तो ट्रेंड लाइन जो है ये वन डे का ट्रेंड लाइन है और इसके ऊपर ही मार्केट अभी है। यानी मार्केट यहाँ पे 2 दिन कंसोलिडेट कर रही है। मैंने आपको लास्ट वाले वीडियो में, यानी कल का वीडियो नहीं, उससे पहले वाला वीडियो में मैंने कहा था कि मार्केट अगर यहाँ कुछ 2-3 दिन बिताती है तो अपने को एक नया हाई देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी के अंदर में। सिनारियो दोनों बनते हैं, मार्केट जिस भी तरफ जाएगी हम उसका रिस्पेक्ट करेंगे और मार्केट के अकॉर्डिंग, ट्रेंड के अकॉर्डिंग ही ट्रेड प्लान करेंगे। क्योंकि अपने को ज़्यादा पॉइंट लेने का है नहीं, अपने को 100-200 पॉइंट में, बट मार्केट में कुछ मूवमेंट होना चाहिए यार। ऐसा नहीं कि मार्केट जो है ना, मार्केट क्या हो रही है, एक जगह कंसोलिडेट कर रही है, वहीं पे 40-50 ऊपर, 40-50 नीचे। वैसी स्थिति में क्या होगा कि आप छोटे छोटे पैसे के लिए फंस जाओगे। हाँ, वहाँ पे कौन ट्रेडिंग कर सकता है यार? जिनके पास अच्छे खासे लॉट से, यानी एक बार में 900 लॉट लगाते हैं या फिर बॉक्स ऑर्डर लगाते हैं, उन लोगों के लिए यहाँ पे ऑप्शन बायर्स के लिए वहाँ पे अच्छा है। बाकी सेलर्स तो यहाँ पे, सेलर्स को तो कोई दिक्कत नहीं है ना। सेलर्स तो बस उनको टाइम का पैसा लगना नहीं है, टाइम का पैसा लगना है। बायर्स को तो वो टाइम मैनेजमेंट का पैसा, थीटा का पैसा आपका खाते रहेंगे। तो ऐसे मार्केट से मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होता। मार्केट को एक जोन से निकलने दीजिए। मार्केट इस जोन में, देखिए इस जोन में फंसी हुई, जैसे ही मार्केट इस जोन से इधर या इधर निकलेगी मैं ट्रेड प्लान करने वाला हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। और मैंने आप लोगों को जैसा भी कहा था, बता दिया था आप लोगों को कि 47,700 का जो जोन है, 727 का जोन है, ये एक रेसिस्टेंस जोन है। तो आप देखोगे मार्केट आज लगभग 700 के आसपास से ही मार्केट वहाँ से टेस्टिंग करके नीचे आ गई। और नीचे मैंने आप लोगों को सपोर्ट जोन भी ऑलरेडी बताया हुआ था कि 47,327 का जो जोन है
वो एक बढ़िया सपोर्ट का जोन होगा। तो ये सपोर्ट के जोन आप लोग याद रखिएगा, और नीचे अगर मार्केट इसके नीचे जाती है तो फिर वो 47,000 का लॉजिकल सपोर्ट रहेगा और ऊपर यहाँ पे 48,000 का। लेकिन अगर अब मार्केट अगर रेंज यहाँ बाउंड हो जाती है, 1-2 दिन और हो जाती है, तो ऊपर अगर मार्केट जाता है तो फिर वो 48,000 भी कोई काम नहीं करेगा, वो सारे रेसिस्टेंस को तोड़ते हुए मार्केट ऊपर की ओर निकलती है। तो उसी तरह से मार्केट अगर नीचे निकलती है तो फिर ये भी सपोर्ट काम नहीं करेगा, इसको भी तोड़ के निकलेगी। क्योंकि जब मार्केट कंसोलिडेट करती है, मैं आप लोग को हमेशा कहता हूं ना, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में हमेशा बताता हूं कि मार्केट को थोड़ा सा क्या करनी, चलिए 5 मिनट के टाइम पे समझाता हूं। मार्केट क्या करती है, कंसोलिडेट करती है, देन ऊपर जाती है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आप लोग को हमेशा एनालाइज करके समझाया है कि चार्ट क्या करता है, मार्केट टाइम बिताता है, देखो इस तरह से मार्केट टाइम बिताता है एंड देन बूम, ऐसा होता है ना। तो उस तरह से 1 डे के टाइम फ्रेम में भी अगर मार्केट इस तरह से टाइम बिता रहा है तो दोनों तरफ जाने के चांसेस बनते हैं। जिस भी डायरेक्शन में मार्केट जाएगी, अपने सपोर्ट या रेसिस्टेंस को ब्रेक करेगी, यानी ब्रेकआउट देगी, उसके बाद हम जरूर ट्रेड प्लान करेंगे और रीटेस्टिंग करेगी। मान लो कि यहाँ से यहाँ 2-3 दिन कैंडल यहाँ बिता रही है, ठीक है, अगले दिन इसको ये ब्रेकआउट कर दिया, तो ब्रेकआउट वाले दिन ही जब वो मार्केट थोड़ी नीचे आएगी ना, तो वहीं पे परचेज करेंगे एंड देन फिर अपना हायर हाइज बनाते हुए मार्केट जाएगी और प्राइस एक्शन को हम लोग ट्रेड करेंगे। ये हम लोग का प्लान होता है, क्योंकि हम लोग डिसिप्लिन के साथ काम करते हैं। डिसिप्लिन के साथ आप भी काम करो। अगर आप लोग डिसिप्लिन के साथ काम करोगे तो निश्चित रूप से यहाँ पे ऑप्शन बायर्स पैसा कमा के जाएंगे। ऑप्शन बायर्स क्यों अपना लॉस करता है, क्योंकि उनको डिसिप्लिन नहीं होता, वो एक इंपॉर्टेंट चीज है। तो रेसिस्टेंस एंड सपोर्ट जो मैंने आप लोगों को कल के वीडियो में बताया था, सेम रेसिस्टेंस एंड सपोर्ट्स यहाँ पे रहेगा। मार्केट इसलिए कंफ्यूज है, मार्केट को सेलर्स एंड बायर्स कंफ्यूज है क्योंकि ऑल टाइम हाई पर निफ्टी कामकाज कर रही है। कुछ एशियन मार्केट्स को भी वो ध्यान रखते हैं, जो बड़े प्लेयर्स होते हैं ना, वो कई चीजों को देखते हैं। एज एन ऑप्शन बायर आपको इतनी चीजें देखने की जरूरत नहीं, इतनी चीजें अगर आप देखोगे तो कंफ्यूजन होगा। बट जो बड़े प्लेयर है, जो मार्केट को चलाते हैं, वो सभी चीजों को देखते हैं, क्योंकि वहां पे फिर करोड़ों रुपया इन्वेस्ट होना है, हजारों करोड़ में इन्वेस्ट होता है। आपको पता है कि अभी जो डेटा है वो पूरा पैसा जो FII का ज़्यादा लगा होता है, यानी फॉरेन इन्वेस्टर्स जो होते हैं उनका पैसा ज़्यादा लगा होता है। तो वो फॉरेन के कंट्रियों में, दूसरे कंट्रियों में किस तरह से मार्केट काम काज कर रही है, उसके आधार पे इधर यहाँ पैसा लगाने के वो लोग सोचते हैं। तो पूरी तरह से अगर आप देखोगे तो एशियन मार्केट में भी, यूरोपियन मार्केट के अंदर में भी और अमेरिकन मार्केट के अंदर में भी अभी कन्फ्यूज़न है। उस कंफ्यूजन की वजह से यहां भी कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है। तो मार्केट को एक तरफा डायरेक्शन ऊपर या नीचे जाने दो, तो जिस तरफ मार्केट जाएगी हम ट्रेड प्लान करेंगे। रेसिस्टेंस एंड सपोर्ट लास्ट वाले वीडियो में जो था वही है, दोबारा से आप लोग नोट कर लीजिए। 47,727 ऊपर 48,000 का रेसिस्टेंस रहेगा, 47,327 और नीचे 47,000 का सपोर्ट नजर आ रहा है मुझे। ये एक फिलहाल सपोर्ट है। अगर ये सपोर्ट या रेसिस्टेंस ब्रेक होता है तो एक बढ़िया मार्केट में आप लोग को देखने को मिल सकता है, और उसके बाद फिर तुरंत ही टेस्ट करेगा मार्केट। अगर ऊपर की ओर गया तो 48,227 को तुरंत ट्रेड करेगा। तो अगर मार्केट को प्राइस एक्शन को ध्यान रखना, मैंने आप लोग को कई बार, आप पुराने वीडियोस देखोगे तो मैंने आप लोग को हमेशा समझाया है, चार्ट में हमेशा एक ही चीज कहता हूं। मेरा पूरा वीडियो देखोगे आपको एक जैसा लगेगा। आपको क्या लगेगा कि मैं हमेशा कहता हूं कि चार्ट पे टाइम बिताओ। चार्ट पे टाइम में तो पता है कि चार्ट पे जो लोग टाइम बिताते हैं वो लोग यहाँ पे प्रॉफिट लेके जाते हैं। जो लोग चार्ट पे टाइम नहीं बिताते उनको यहाँ से कुछ नहीं मिलने वाला। ये देखिए, मैंने ये देखिए, ये चार्ट, ये बैंक निफ्टी का जो चार्ट है, ये ध्यान से देखिए। ये बैंक निफ्टी है आपके 20 मार्च वाली, ठीक है ना। 20 मार्च को देखिए मार्केट ने क्या, मार्केट खुलती है, खुलने के बाद मार्केट थोड़ा सा नीचे आती है एंड देन देखिए प्राइस एक्शन किस तरह से काम करता है। तो ऐसा कुछ मूवमेंट का वेट करो आप लोग। ऊपर नीचे में ट्रेड नहीं लेना। यहाँ पे देखो टाइम बिताया, बूम, टाइम बिताया, बूम, टाइम बिताया, बूम। तो आप ये ध्यान रखोगे ना, अगर ऐसी चीज़ों यानी टाइम बिताने दो एंड देन ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे अपने को ट्रेड प्लान करना है। अगर आप इस तरह का डिसिप्लिन बनाओगे फिर आप लोग को यहाँ से एज एन ऑप्शन बायर काफ़ी कुछ यहाँ पे मिलने वाला है। एक चीज और मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाह रहा था, वो भी मैं आज कर ही लेता हूं। देखिए ऐसा है कि कई बार क्या होता है कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में कोई हलचल नहीं होती, तो फिर कई बार जो एज ए ट्रेडर होते हैं वो सोचते हैं कि क्यों ना कोई स्टॉक्स में ट्रेड कर लिया जाए, क्यों ना कोई दूसरे कई तरह के बैंक्स के स्टॉक्स हैं या दूसरे स्टॉक्स है उसमें ट्रेड कर लिया जाए। तो मैंने ये सोचा है कि आप लोग को स्टॉक्स के बारे में भी एक वीडियो बना के बताऊं कि स्टॉक्स में भी हम लोग किस तरह से इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हैं, लाइक सेल कर सकते हैं, लाइक परचेज कर सकते हैं। ये मैं जल्दी वीडियो बनाने वाला हूँ। कोशिश करूंगा कि आने वाले सप्ताह में, इसी वीक में एक वीडियो बना के आपको स्टॉक्स का दिखाऊं कि किस तरह से आप वहाँ पे सेल परचेज कर सकते हो। मैं प्लान कर रहा हूँ आप लोगों के लिए लाइव ट्रेडिंग भी शुरू करूँ ताकि आप लोगों को काफ़ी कुछ आइडिया लगे। देखो जो लोग जुड़े हैं वो इसी के लिए जुड़े हैं कि उनको यहाँ सीखने को मिल रहा है। तो मेरी उम्मीद, मेरी जो आशा है वो
ये है कि आप लोग सीख रहे होंगे और मैं कोशिश करूंगा कि और चीज़ें सिखाने के लिए मैं नए नए कई चीज़ें लाता रहूंगा। लाइक लाइव ट्रेडिंग करना है, देखो सेबी के कुछ गाइडलाइन होते हैं। अब पूरा जो लाइव ट्रेडिंग है वो नहीं कर सकते, इसलिए नहीं कर सकते कि सेबी की गाइडलाइन है। हाँ, जो ट्रेडिंग करेंगे उसको बाद में दिखा सकते हैं कि देखो किस तरह से साइकोलॉजी मार्केट में कैसे काम करता है। यानी मैं जब लाइव ट्रेडिंग करूंगा तो उसको रिकॉर्ड कर लूंगा उस सेशन को, और वहां पे मेरी साइकोलॉजी किस तरह से काम करती है वो मैं आपको दिखाऊंगा। क्योंकि साइकोलॉजी ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्या क्या होता है कि जब आप ट्रेड में होते हैं ना, असली परीक्षा आपके साइकोलॉजी की तब होती है। तो जल्द ही मैं लाइव वीडियोस भी बनाने वाला हूं। कुछ एक टाइम एक्चुअली क्लोजिंग का टाइम होता है, ये जो मार्च के लास्ट का कुछ क्लोजिंग का टाइम होता है, मेरे और भी कई काम होते हैं उसको देखना पड़ता है। तो ये जो क्लोजिंग का टाइम है, जैसे ही क्लोजिंग का टाइम खत्म होता है ना, यानी मान के चलो आपकी 10 अप्रैल तक, उसके बाद में थोड़ा सा मेरे पास फ्री टाइम होगा, तो मैं कई तरह के नए नए वीडियो आप लोग जो जुड़े हुए उन सब के लिए, और जितने भी हमारे सब्सक्राइबर, दिल से आप सभी को हमेशा मैं थैंक यू कहता हूँ। आज भी आप सभी को थैंक यू कहता हूँ कि आप लोग जो जुड़े हुए बड़ा प्यार दे रहे हो, बहुत अच्छी बात है। बहुत कुछ सिखाऊंगा, एक एक चीज़ सिखाऊंगा, घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, वीडियो को लाइक करना। अगर आपके पास अकाउंट नहीं है, डीमेट अकाउंट नहीं है, तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में जीरोधा और धन का डाला हुआ है। जीरोधा में 200 रुपये लगते हैं और धन में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में अकाउंट खुल जाता है। तो आप अपना अकाउंट खुला के वहाँ पर ट्रेडिंग जर्नी भी शुरुआत कर सकते हो। और भी नए नए ऑफर्स, जैसे बुक्स का ऑफर, आप लोगों को पता है कि मैंने बुक्स का ऑफर जल्द ही लेके आने वाला, और भी कई ऑफर्स मैं लेके आने वाला हूँ जल्द से जल्द अपने व्यूअर्स के लिए, स्पेशली अपने व्यूअर्स। और सारे ऑफर्स फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे, कहीं भी आपको कोई चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे। मैं फिर से कहता हूं, कोई चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।